हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सपना या ड्रीम। सपने क्या होते हैं? आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सोते समय की चेतना की अनुभूतियों को सपना कहते हैं। सपने इंसान की यादों, भावनाओं, कल्पनाओं, सोच, विचारों, इच्छाओं और उसके डर का मिला एक प्रारूप है। सपने हमारी उन इच्छाओं को सामान्य रूप से अथवा प्रतीक रूप से व्यक्त करता है जिसकी तृप्ति जागृत अवस्था में नहीं होती है। डॉक्टर फ्रायड के अनुसार मनुष्य के मन के 3 भाग होते हैं। पहला, चेतन मन, जिसमें सभी इच्छाएं आकर तृप्ति पाती हैं। इनकी तृप्ति के लिए मनुष्य को अपनी इच्छा शक्ति से काम लेना पड़ता है। दूसरा, अचेतन मन, यह भाग मनुष्य के सभी प्रकार के भोगेच्छाओं का आश्रय है। इसमें उसकी सभी दमित इच्छाएं रहती हैं। तीसरा, अचेतन मन, इस भाग में मनुष्य का नैतिक स्वतंत्र होता है। जिस प्रकार राज्य का सेंसर विभाग किसी नए समाचार को प्रकाशित करने के पूर्व उसकी छानबीन कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य के अवचेतन मन में उपस्थित सेंसर किसी भी सपने को प्रकाशित करने से पहले काट छांट कर लेता है। मेरे अनुभव के अनुसार सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। हर किसी को सपने देखना चाहिए, तभी तो आप उन कर पाएंगे। सफलता तभी मिलती है जब आपके सपने आपके डर से बड़े हो जाते हैं। और एक बात, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। तो चॉइस आपकी है, चुन लीजिए, क्या केवल सपने ही देखना है या उसे पूरा भी करना है। अगर सपने आपके सोच से बड़े हैं तो छोटी सोच वालों से चर्चा मत कीजिए। सामने वालों की भी हैसियत होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि वो आपके सपनों को समझ सके। एक बात जरूर याद रखें, जब आपके हाथ में पैसा होता है तो केवल आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ खाली हो जाते हैं तो पूरा संसार भूल जाता है आप कौन हैं। इसलिए सपना बड़ा देखिए और उसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए। केवल अपने सपनों पर भरोसा कीजिए और उसे पूरा कीजिए। दोस्तों, आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा, क्या ऐसी चीज है इस दुनिया में जिससे कुछ लोग सक्सेसफुल हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं? ऊपर वाला तो ऐसी पक्षपात नहीं कर सकता, इनको फेल कर दो या इनको सक्सेसफुल कर दो। तो रेस्पॉन्सिबल कौन है? और जब हम फेल हो जाते हैं तो किसी न किसी पर आरोप लगा देते हैं, देश ऐसा है, समाज ऐसा है, लोग ऐसे हैं, माँ बाप ऐसे हैं, जिन्होंने पैसे नहीं दिए, सपोर्ट नहीं किया, हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन उठाकर देखिए सक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्री। जितने लोग सक्सेसफुल इस धरती पर हुए हैं वे सब उस जगह से उठे हैं जहाँ सफलता की कोई संभावना ही नहीं थी। तो मैंने इस पर अध्ययन किया, स्टडी की, और मुझे पता चला कि एक चीज ऐसी है, अगर वो चीज आपके पास है तो दुनिया में आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। अगर वो चीज आपके पास नहीं है तो कोई आपको सफल नहीं बना सकता। तो वो चीज है आपकी ड्रीम, सपना। ड्रीम का अर्थ होता है एक गोल, लक्ष्य, टारगेट, एक इच्छा, ज्वलंत इच्छा, कुछ करने की तमन्ना। लेकिन समस्या यह है कि देश के 90% लोग सपनों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। और मजे की बात यह है कि दुनिया में हर इंसान को सपने के लिए ही काम करना पड़ता है। ये बात अलग है कि आप अपने सपनों के लिए काम करते हो या दूसरों के सपनों के लिए। अगर कोई प्राइवेट जॉब में है तो सेठ जी के सपनों के लिए काम करता है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो सीएम के सपनों के लिए काम करता है। और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो वो पीएम के सपनों के लिए काम करता है। कोई मजदूर अगर ईंट यहाँ से वहां डाल रहा है तो वह उस मनुष्य के सपनों के लिए कर रहा है जिसने घर बनाने का सपना देखा है। कोई भी इंसान इस धरती पर काम करता है तो किसी न किसी के सपने के लिए काम करता है। अब तय आपको करना है कि अपने सपनों के लिए काम करना है या दूसरों के सपनों के लिए। अब सवाल है सपने कैसे होने चाहिए? तो सपने इमोशनल होने चाहिए, जिसके पीछे कोई स्टोरी हो, कोई चुभन हो या कोई कारण हो। आपका सपना इमोशनल होना चाहिए। जब भी याद आए तो आंखें गीली हो जानी चाहिए या रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। यही है रियल ड्रीम। इसके बारे में जरूर सोचें। अगर आप अपने जिंदगी में दौड़ रहे हैं तो अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए दौड़िए। लंच या डिनर के लिए दौड़ेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी, हमेशा दौड़ते रह जाएंगे। एक बात तो तय है कि 90% आदमी केवल लंच के लिए ही दौड़ रहे हैं, क्योंकि वो जॉब या कोई प्रोफेशन में है, जबकि दुनिया के 10% लोग ही अपने लाइफ के लिए दौड़ रहे हैं। उनका ही सपना है जो जॉब या प्रोफेशन वाले पूरा कर रहे हैं। आपको भी यह बात बता देना चाहता हूं कि सक्सेस हमेशा परिश्रम और लगन से मिलता है, योग्यता से जॉब या प्रोफेशन मिलता है। यह बात आप भी अब तक समझ गए होंगे। सपनों की कोई परिभाषा नहीं है,
लेकिन मेरे अनुभव में वर्तमान में असंभव सी चीज के बारे में सोचना ही सपना है। कोई भी काम मनुष्य के लिए असंभव नहीं है, लेकिन असंभव सी चीज के बारे में सोचना ही ड्रीम है। इसको एक उदाहरण से समझिए। 1962 में कैनेडी ने सोचा कि हम चांद पर जाएंगे और वहां से वापस भी आएंगे। जाना महत्वपूर्ण नहीं है, वहां से आने के लिए सोचना महत्वपूर्ण है। यह है सपना, ड्रीम। उस समय यह असंभव सा था, लेकिन असंभव नहीं था। अगर असंभव होता तो ये कभी पूरा नहीं होता। एडिसन ने दिन देखा, रात को दिन बनाना है। कैसे होगा पता नहीं, लेकिन असंभव सी चीज को सोचा और आज संभव है, तो उसने बल्ब बनाया। दूसरा को यह सपना नहीं देखा, इसलिए नहीं बना। सोचना तो पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। अगर सक्सेस होना है तो ड्रीम देखना ही पड़ेगा। और यह भी सोचे कि कोई भी काम किसी न किसी की सोच है, बिना सोचे कोई काम नहीं होता है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप उस काम को कैसे करते हैं ये छोटा बड़ा होता है। एक नाई बाल काटता है और जावेद हबीब भी बाल काटता है। काम एक ही है, बाल काटना, लेकिन काटने का तरीका अलग है और दोनों की ड्रीम अलग है। नाई 100 लोगों के बाल काटता है और जितना कमाता है उतना तो जावेद हबीब 10-20 लोगों के बाल काटकर कमा लेता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, बाल काटना या अलग तरीके से काटना है? काम करना इम्पोर्टेंट है या काम करने का तरीका इम्पोर्टेंट? इसलिए अगर आपको काम करने से आपके ड्रीम पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपको काम करने का तरीका बदल दीजिए, क्योंकि काम इम्पोर्टेंट नहीं जितना तरीका। अपने ड्रीम के लिए काम कीजिए। दौड़ना है तो अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए दौड़िए, लंच के लिए नहीं। अधिक जानकारी के लिए मेरे पहले के वीडियो को देख सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं 8777481570 पर। अगर यह वीडियो आपको जगाया हो तो शेयर जरूर करें ताकि दूसरों के ड्रीम पूरे हो सके, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।